जानते हैं, ये जो हवेली है वो किसी आम इंसान की नहीं बल्कि ठाकुरों की हवेली है। ठाकुर बलदेव सिंह, नाम जैसा वैसा ही व्यक्तित्व, बलवान, बुद्धिमान और रौब ऐसा कि पूरा गांव उनकी नजर से कांप उठता था। धन दौलत उसकी तो कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों बेहद खूबसूरत, लेकिन दोनों में से कोई भी उन्हें संतान नहीं दे सकी। मेरे बाद इस हवेली का क्या होगा? इस दौलत का, इस नाम का? समय बीतता गया और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अरे सुना है, इस रास्ते पर एक ठाकुर की हवेली है और वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूत रहते हैं। आज के टाइम में भी तुम भूतों पर यकीन करते हो? ग्रो अप यार, भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे यार, अभी तो दिन है, भूत तो रात में आते हैं। हम अभी जाके दिखाते हैं हवेली। वैसे भी हमने सिर्फ फ्लैट और कोठियां देखी हैं, हवेली कभी नहीं देखी। मुझे तो देखना है अंदर कैसी होती है। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें रास्ते के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर कुछ लिखा था, उधर कोई ना जाए, वहां कोई रहता है। देखा, लिखा है कोई रहता है। चलो उससे भी मिल लेंगे। नहीं यार, ये चेतावनी है, मतलब वहां कुछ गड़बड़ है। मैं तो घर जा रही हूँ। हमने आज तक किसी की बात मानी है? हम हमेशा वही करते हैं जो हमें करना होता है, और आज भी हम वहीं जाएंगे। और जैसे ही उसने ये कहा, न जाने कहां से एक गाड़ी आकर उनके सामने रुक गई। कहिए, आप कहीं जाना चाहते हैं? नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हम घर जा रहे हैं। नहीं, हम हवेली देखने आए हैं, हम जाएंगे। जेनी सही कह रही है, चलो वापस चलते हैं। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। तुम लड़कियां तो डरपोक होती ही हो। तुम हवेली का रास्ता जानते हो? जी, मेरा काम ही है भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाना। उसकी आवाज कुछ अलग थी, जैसे वो वही एक लाइन बार बार बोलता हो। क्या इसने यही 2-3 लाइनें रट रखी हैं क्या? आप लोग जल्दी से बैठ जाएं, मैं हवेली तक छोड़ देता हूं। अब तक कितनों को पहुंचाया है? बहुतों को, जो भी हवेली जाना चाहता है। शाम तक गाड़ी एक विशाल, पुरानी और खामोश हवेली के सामने आकर रुक गई। यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही। डर मत, ड्राइवर को यहीं रुकने बोल देते, वापसी में काम आएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, न वहां गाड़ी थी, न कोई ड्राइवर। वो कहाँ गया? डर गया होगा, भाग गया। लेकिन सच क्या था, ये उन्हें अभी पता नहीं था। और फिर वो सब उस हवेली की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगे। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें बस खुली की खुली रह गईं। दीवारों पर पुराने चित्र, महंगे झूमर, साफ फर्श। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई रहता हो। वाओ यार, देखो ना कितनी बड़ी हवेली है। पहले लोग ऐसे रहते थे क्या? सच में क्या शान रही होगी यहाँ। हर चीज कितनी रॉयल लग रही है। मैं तो बोल रहा था, कुछ नहीं है यहाँ, सब अफवाह है। कोई है? हेलो, कोई है यहाँ? और तभी एक कमरे से धीरे धीरे कोई बाहर आया। एक बेहद खूबसूरत औरत, इतनी सुंदर
कि कुछ पल के लिए सब उसे देखते ही रह गए। आइए, आप लोगों का स्वागत है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कोई रहता है। लोगों ने बेकार में इसे भूतिया बना रखा है। आप यहाँ अकेली रहती हैं या और भी कोई है? आप अंदर आइए, सबसे मुलाकात हो जाएगी। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। कुछ ही देर में उनके सामने खाने का इंतजाम भी कर दिया गया। आप यहाँ कब से रह रही हैं? बरसों से। ये हवेली किसकी है और इसे भूतिया क्यों कहते हैं? आप तो किसी रॉयल फैमिली की लगती हैं। अगर जानना ही है तो इसकी कहानी सुनो। वो औरत बस मुस्कुराई, धीरे से बैठी और बोली, ठाकुर बलदेव सिंह बहुत परेशान रहते थे। वो सोचते थे, मेरे बाद इस हवेली का क्या होगा? फिर क्या हुआ? फिर एक दिन ठाकुर साहब गांव में टहल रहे थे। तभी अचानक उनके घोड़े के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आ गई। बिल्कुल आपकी तरह होगी। तू बीच में टोकना बंद करेगा? पहले पूरी कहानी सुन। कौन थी वो लड़की? वो इस गांव में नई आई थी, एक गरीब घर की लड़की। ठाकुर उसे देखते ही अपना दिल दे बैठे। ठाकुर ने उसका पता लगाया और शादी का रिश्ता भेज दिया। गरीब घर, इतना बड़ा रिश्ता, कोई मना कैसे करता? धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। लेकिन उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। रूपा जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। लेकिन ठाकुर की पहली दोनों पत्नियां उसकी सुंदरता से जलती थीं। वो उसे नीचा दिखाने का हर मौका ढूंढती थीं। और उधर ठाकुर, वो रूपा की सुंदरता में इस कदर खो चुका था। मतलब प्यार करता था उससे? प्यार नहीं, वो पागलपन था। वो नहीं चाहता था कि रूपा कभी बूढ़ी हो या उसका सौंदर्य जरा भी कम हो। क्या ये कैसा प्यार है? वो अपने वंश के बारे में भी नहीं सोचता था। मतलब वो बच्चा भी नहीं चाहता था? नहीं, क्योंकि उसे डर था कि मां बनने के बाद रूपा की सुंदरता खत्म हो जाएगी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन एक औरत के लिए मां बनना कितना बड़ा सुख होता है। रूपा ने भी यही कहा था। मां बनने से औरत का सौंदर्य कम नहीं होता, बल्कि और निखर जाता है। लेकिन ठाकुर नहीं माना। वो चाहता था कि रूपा हमेशा वैसी ही रहे। तो इसमें बुरा क्या था? बुरा ये था कि ठाकुर ये नहीं समझ पाया कि वो मां बनने वाली है। रूपा उसे बताना चाहती थी, लेकिन डर उसे रोक देता था। उसे डर क्यों लग रहा था? क्योंकि वो जानती थी, सच जानकर ठाकुर कुछ भी कर सकता है। और फिर एक दिन ठाकुर ने एक बड़े चित्रकार को बुलाया। चित्रकार? हाँ, रूपा का चित्र बनाने के लिए। चित्रकार रूपा को देखते ही सब समझ गया। उसे पता चल गया कि रूपा मां बनने वाली है। फिर उसने क्या किया? उसने चित्र में वो सच्चाई उतार दी। उसने रूपा का गर्भवती चित्र बना दिया। क्या? और यहीं से सब कुछ बदल गया।
जैसे ही ठाकुर ने वो चित्र देखा, वो आग बबूला हो गया। ये क्या है? तुमने मेरी रूपा को इस हालत में क्यों दिखाया? इनाम देने के बजाय ठाकुर ने चित्रकार को मौत की सजा दे दी। हे भगवान! लेकिन मरने से पहले चित्रकार ने एक बात कही। सौंदर्य हमेशा रहता ठाकुर। फूल फूल भी मुरझा जाते हैं। नारी हो या नर, एक दिन सबको बूढ़ा पड़ता है। उसकी बातों से ठाकुर को सीख तो नहीं मिली, लेकिन एक ख्याल उसके दिमाग में जड़ पकड़ चुका था। अपनी रूपा की सुंदरता हमेशा के लिए कैद करने का ख्याल। और फिर उसने एक शीशे का ताबूत बनवाया। ताबूत? जिंदा इंसान के लिए? हाँ, और इस साजिश में उसकी पहली दोनों पत्नियां भी शामिल थीं। मतलब वो भी चाहती थीं कि रूपा हमेशा के लिए उसकी सुंदरता में कैद हो जाए। ठाकुर अपने पागलपन में इतना अंधा हो चुका था कि उसे सही गलत का फर्क ही नहीं दिख रहा था। ठाकुर साहब, मुझे इसमें मत बंद करो, मैं मर जाऊंगी। नहीं रूपा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूं। रूपा रोई, गिड़गिड़ाई, उसने हाथ जोड़े, लेकिन ठाकुर ने उसकी एक नहीं सुनी और रूपा को उस शीशे के ताबूत में बंद कर दिया गया। अंदर ना हवा थी, ना खाना, और उसके पेट में ठाकुर का बच्चा भी था। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। उसने पुकारा, ठाकुर, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई नहीं आया। सुनिए, इधर वॉशरूम कहाँ पे? उधर जाइएगा और बाएं तरफ घूम जाइएगा, उधर ही आपको वॉशरूम मिल जाएगा। फिर आगे क्या हुआ? और फिर एक दिन रूपा हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसकी मौत हो गई? हाँ, शाम को जब ठाकुर कमरे में आया, उसने रूपा को पुकारा, रूपा, रूपा उठो। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। वैद्य को बुलाया गया। ये दम घुटने से मर चुकी है और इसके पेट में आपकी वारिस भी था। ये सुनते ही ठाकुर टूट गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने रूपा का अंतिम संस्कार नहीं किया। उसे उसी ताबूत में बंद रखा और खुद भी उसी कमरे में बंद हो गया। ना खाना, ना पानी। 15 दिन। जब दरवाजा तोड़ा गया तो ठाकुर की भी लाश मिली। उसकी पहली दोनों पत्नियां पहले ही हवेली छोड़ चुकी थीं। नौकर डर कर भाग गए। तब से दोनों यहीं भटक रहे हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे तू भी ना कुछ भी बोलता है, और तू मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए। सब शाम को घूरने लगे। वो कुछ इशारों में बताना चाहता था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। और जब उन्होंने उस औरत की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। वो औरत रूपा की आत्मा थी। क्या? मैं जब वॉशरूम में गया तो मैंने वो ही तस्वीर देखी जो वो बता रही थी। वे सब का हालत खराब हो गया। वे सब भागने लगे, लेकिन
हर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मैं बरसों से अकेली हूँ। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? अब तुम सब यहीं रहोगे। और फिर सब कुछ घूमने लगा और वे चारों बेहोश हो गए। सुबह सूरज की किरणें हवेली पर पड़ी। उठो जेनी, प्रशांत, श्याम, उठो, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। सबको होश आने लगा। सबको लगा जैसे ये एक सपना था। नहीं, हम एक काम करके जाएंगे। क्या? ठाकुर का कमरा ढूंढो। वो सब कमरा ढूंढने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने वो कमरा ढूंढ लिया। 2 चिताएं बनाई गई और जितना उन्हें आता था, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा मोबाइल से मंत्र, उन्होंने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर वो वहां से चले गए। कहते हैं उस दिन के बाद से उस हवेली में कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अगर कभी आपको भी कोई कहे भटके हुओं को मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है, तो उस गाड़ी में बैठने से पहले एक बार जरूर सोच लेना